गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें मोहन अपनी पत्नी भूमि के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती किसान था जो रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में चला जाता और शाम ढलने के बाद घर लौटता। दूसरी ओर भूमि बहुत आलसी थी। उसे घर का कोई काम करना पसंद नहीं था। वो अधिकतर समय आराम करने, सोने या इधर उधर की बातें करने में बिताती। मोहन रोज भूमि से कहता, भूमि, जरा घर का काम ठीक से किया करो। मैं खेतों में मेहनत करता हूँ और तुम्हें घर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन भूमि हर बार कोई बहाना बना देती। अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर बात कर दूंगी। मोहन निराश हो जाता लेकिन अपने काम में लगा रहता। धीरे धीरे आलस्य की वजह से घर में गंदगी बढ़ने लगी। खाना ठीक से नहीं बनता, कपड़े गंदे पड़े रहते और यहाँ तक कि घर के बर्तन भी बिना धोए पड़े रहते। मोहन जब घर आता तो उसे भूख लगती लेकिन खाना नहीं मिलता था। एक दिन मोहन ने सोचा कि अगर वो खुद ही सब काम करने लगेगा तो भूमि को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। उसने सोचा कि उसे कोई तरकीब अपनानी होगी ताकि भूमि अपनी जिम्मेदारी समझे। मोहन को एक उपाय सूझा। वो सुबह जल्दी खेत जाने के बजाय घर में ही रुक गया और भूमि से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं काम पर नहीं जा सकता। तुम खाना बना दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। भूमि को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा अगर मोहन आराम करेगा तो सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। वो तुरंत बहाने बनाने लगी। मुझे भी सिर दर्द हो रहा है, आज बहुत थकान लग रही है। मोहन समझ गया कि भूमि टाल मटोल कर रही है। उसने चुपचाप अपना सामान उठाया और घर से बाहर चला गया। लेकिन वो पास के एक पेड़ के नीचे छुपकर देखने लगा कि भूमि क्या करती है। जैसे कि मोहन ने सोचा था, भूमि तुरंत आराम करने लगी। उसने सोने के लिए बिस्तर लगाया और धीरे धीरे खर्राटे भरने लगी। मोहन ने सोचा कि अगर वो सीधे भूमि को कुछ कहेगा तो शायद वो फिर से कोई बहाना बना लेगी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी रामू काका को अपनी समस्या बताई। रामू काका ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी आलस्य छोड़ दे तो उसे किसी ऐसी स्थिति में डालो जहां उसे खुद मेहनत करनी पड़े। मोहन ने पूछा कि आखिर कैसे? रामू काका ने कहा, देखो, तुम कुछ दिन के लिए घर छोड़ दो और कह दो कि तुम शहर जा रहे हो। अगर उसे भूख लगेगी तो खुद खाना बनाएगी। अगर कपड़े गंदे होंगे तो धोएगी। धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मोहन को रामू काका की बात समझ आ गई। अगले दिन उसने भूमि से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम से शहर जाना होगा, मैं कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा। भूमि ने सोचा कि ये तो अच्छा हुआ, अब उसे कोई कुछ नहीं कहेगा और वो आराम से सो पाएगी। मोहन घर से चला गया और पास के खेत में रहने लगा। वो कभी चुपकर देखता कि भूमि क्या करती है। शुरू के 2 दिन तो भूमि बहुत खुश रही, लेकिन जब खाना खत्म हो गया और बर्तन गंदे होने लगे तो उसे परेशानी होने लगी। तीसरे दिन जब उसे भूख लगी तो उसने पड़ोसन से रोटी मांगी। पड़ोसन ने कहा, अगर तुम इतनी आलसी रहोगी तो लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अपने घर का काम खुद करो। अब भूमि को अपनी गलती का एहसास होने लगा। भूख के कारण उसने पहली बार खुद खाना बनाया। कपड़े गंदे थे इसलिए उसने धोने भी शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया
कि घर का काम करना जरूरी है। जब मोहन एक हफ्ते बाद घर लौटा तो उसने देखा कि घर साफ सुथरा था, खाना तैयार था और भूमि पहले से ज्यादा चुस्त दिख रही थी। भूमि ने झेपते हुए कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। अगर मैं खुद मेहनत नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? मोहन मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं चाहता था। मेहनत ही जीवन का असली आनंद है। उस दिन से भूमि ने आलस्य छोड़ दिया और घर के काम वो खुद करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य हमारे जीवन को खराब कर सकता है। अगर हमें सुखी और सफल जीवन जीना है तो मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।